छत्तीसगढ़ के इतिहास में या देश के इतिहास में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय को फूंक दिया गया हो, शायद ये पहली घटना। ये पूरी घटना को लेकर सब लोग आश्चर्यचकित हैं। उस जैतखाम को किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा, ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच ये पहले नंबर का बिंदु रखा गया है। इसके अलावा अभी पूरा बलौदाबाजार जिले में दहशत का वातावरण है, भय का वातावरण है। कोई व्यक्ति कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहुत सारी जानकारियां मिल रही है कि जिसके परिवारजन मिसिंग है। केएल चौहान कलेक्टर और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई है। ये बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले के लिए, इस पूरे एपिसोड के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक जांच का विषय है। कलेक्टेड जल गया, धू करके जल गया और सरकार आंख मूंदे बैठी रही और इससे स्पष्ट है कि विष्णु देसाई से सरकार संभाल नहीं रही, उसको इस्तीफा दे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बलौदाबाजार हिंसा मामले में कार्रवाई भी तेज हो गई है और सियासत भी तेज हो गई है। लगातार कोई ना कोई बयान सामने आ रहे हैं, वो चाहे बीजेपी की ओर से हो, चाहे कांग्रेस की ओर से हो। आज कांग्रेस की जांच समिति बलौदाबाजार पहुंची और बलौदाबाजार जिला कार्यालय यानी कि कलेक्ट्रेट के उस कंपोजिट बिल्डिंग में पहुंची जहां पे 10 जून को आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था उग्र आंदोलनकारियों द्वारा। इसके अलावा बयान सामने आया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल कांग्रेस की जांच समिति में पूर्व मंत्री भूपेश बघेल भी गए हुए थे। उन्होंने पहले मौका मुआयना किया, मौका मुआयना करने के बाद बयान दिया है। बयान में कहा है कि सरकार की नाकामी है, कलेक्टर और एसपी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हुड़दंगी और आंदोलनकारी जो लोग थे वो बाहर से आए थे। उन्होंने ये भी कहा कि नागपुर से लोग आए हुए थे उस धरने में, उस प्रदर्शन में और हिंसा की वारदात को अंजाम देने के लिए। ये कहीं ना कहीं सिस्टम और इंटेलिजेंस का फेलियर है, जिला प्रशासन और शासन का भी फेलियर है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर इस्तीफा मांग लिया। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होगी और जिले स्तर पर भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि पूरे जिले में क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर काम हो रहा है और सभी जिलों में इसे लागू किया जाएगा। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है, उन्होंने गृह मंत्री ने इस विषय पर कहा है। कल 13 जून तक इस मामले में 121 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। चाहे एफआईआर अलग अलग मामलों में दर्ज की गई है। कोतवाली थाना में धारा 147, 148, 149, 186, 353, 333, 307, 435, 120 बी, 427 और 435 समेत संपत्ति निवारण अधिनियम 1984 के तहत 8 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा आगे बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। आप चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको सिलसिलेवार पूरे मामले को बताता हूं कि आज दिन भर में क्या हुआ और कल देर रात को क्या हुआ। कल देर रात के बारे में आपको मालूम होगा, हमने इंस्टाग्राम के माध्यम से और वेबसाइट के माध्यम से आपको खबर दे दी थी कि वहां के पूर्व कलेक्टर केएल चौहान और पूर्व एसपी सदानंद कुमार को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। 10 जून को जो हिंसा हुई, हिंसा रोकने में दोनों अधिकारी नाकाम साबित हुए और इसीलिए पहले उन्हें जिले से हटाया गया और अब उनके खिलाफ में सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। आपको मालूम होगा कि पीसीसी चीफ दीपक बैज भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ मौका मुआयने बलौदाबाजार पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि भाजपा मणिपुर की तरह छत्तीसगढ़ को चलाना चाहती है। 10 जून को इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें किसने प्रदर्शनकारियों के लिए टेंट और खाने की व्यवस्था की, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल यही सवाल कल बीजेपी के नेताओं ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि इस आयोजन के लिए किसने क्या व्यवस्था की थी। हालांकि ये भी जांच का विषय है कि आयोजन के लिए सतनामी समाज के लोग ने आयोजन की व्यवस्था की थी या फिर कोई और बाहरी तत्व थे जो इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रख रहे थे। ये भी जांच का विषय है। इसके अलावा जांच की बात हो रही तो एक और जांच के बारे में बात कर दे कि भाजपा ने भी जांच समिति बनाई है। 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। इसमें कैबिनेट मंत्री दयालदास बघेल को संयोजक बनाया गया है। दयालदास बघेल सतनामी समाज से आते हैं। उनके साथ बलौदाबाजार विधायक मंत्री टंकराम वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजना साहू सदस्य के रूप में शामिल है। आपको मालूम होगा कि कांग्रेस ने भी समिति का गठन किया है। इसमें भी विधायक, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने सस्पेंशन ऑर्डर के अलावा देर रात को एक और आदेश जारी किया है जिसमें न्यायिक जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस आयोग को
रिटायर्ड जस्टिस सीबी वाजपेयी अध्यक्षता करेंगे और 1 सदस्यीय जांच कमेटी का आयोग का गठन किया गया है और यह जांच 6 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट 3 माह में सरकार को सौंपेगी। वो जांच के बिंदु कौन कौन से ये भी आपको बता देते कि 15-16 मई की मध्यरात्रि को बलौदाबाजार के महाकोनी गांव में अमर गुफा स्थित जैतखाम को क्षतिग्रस्त की घटना कैसे हुई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि अमर गुफा के पास में जैतखाम था, विराजमान था। उस जैतखाम को किसने तोड़ा और कैसे तोड़ा, ये घटना कैसे हुई, इसकी जांच ये पहले नंबर का बिंदु रखा गया है। इसके अलावा कौन सी परिस्थिति और किन कारणों से ये घटना हुई है, यानी कि वो कौन सी परिस्थिति थी जिसके कारण ये घटना हुई। ऐसा कहा जा रहा है कि एक ठेकेदार है, ठेकेदार के 3 कर्मचारी है, ठेकेदार ने पैसा नहीं दिया और इसीलिए उन कर्मचारियों ने जैतखाम को काट दिया आरी से काटने के बाद ये पूरा मामला सामने आया था। 15-16 मई की ये पूरी बात है, ये ऐसा कहा गया था। अब इसी की जांच की जाएगी आयोग के माध्यम से कि आखिर वो घटना क्या थी और किन परिस्थितियों के कारण ये घटना हुई है। ये जांच का दूसरा बिंदु है। बिंदु नंबर 3 है, इस घटने के लिए जिम्मेदार कौन कौन है। हालांकि जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है, जिम्मेदार तय की जाएगी जांच के बाद में। हालांकि कौन कौन इस घटना के लिए जिम्मेदार है, लेकिन शासन की ओर से कलेक्टर और एसपी को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। उन्हें जिले से हटाते हुए KL चौहान कलेक्टर और एसपी सदानंद कुमार को हटा दिया गया, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी गई है। ये बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले के लिए, इस पूरे एपिसोड के लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी एक जांच का विषय है। पॉइंट नंबर 4 है, घटना के पूर्व और घटना के दौरान, घटना के बाद ऐसे अन्य मुद्दे जो घटना से संबंधित, यानी कि इस पूरे घटना को लेकर ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, किसने घटना को अंजाम दिया, दंगा किसने भड़काया, दंगे में कौन कौन लोग शामिल थे, ये तमाम विषय है, तमाम पॉइंट है जो जांच का विषय है। इसके अलावा भविष्य में इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सुरक्षा और प्रशासकीय कदम उठाए जाने के संबंध में सुझाव और उपाय, यानी कि इस तरह की दोबारा कोई घटना ना हो, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, जिला प्रशासन को क्या करना चाहिए, सुझाव और उपाय मांगे गए हैं न्यायिक जांच आयोग की ओर से। इसके अलावा 6वां और आखिरी महत्वपूर्ण बिंदु है, अन्य ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो जांच आयोग शासन से संज्ञान में लाना चाहे, यानी कि जांच आयोग की ओर से सरकार को सजेशन दिया जाएगा कि ये पॉइंट है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। इस पर सियासत खूब हो रही है, सियासत को लेकर बातें हो रही है। पहले बीजेपी की ओर से, बीजेपी के 3 मंत्रियों, सरकार के 3 मंत्रियों ने बयान दिया जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के विधायक इसमें क्या कर रहे थे, कांग्रेस के नेता उस प्रदर्शन में क्या कर रहे थे, जिस प्रदर्शन को उग्र किया गया। उग्र करने के बाद ये पूरा दंगा फसाद हुआ और 10 जून की वो घटना को शायद छत्तीसगढ़ ही पूरा देश नहीं भूल सकता कि उस दिन क्या हुआ था। कलेक्ट्रेट परिसर को आग के हवाले कर दिया गया, एसपी दफ्तर के सारे रिकॉर्ड रूम जल गए, आबकारी विभाग, महिला बाल विकास, इसके अलावा सांख्यिकी विभाग समेत कई विभागों के जरूरी दस्तावेज यानी कि रिकॉर्ड रूम खाक हो गए। इसके अलावा आपके मन में सवाल होगा कि इस पूरी घटना का अब तक क्या क्या हुआ है, यानी कि 15 मई से पूरा एपिसोड शुरू हुआ है और 15 मई से लेकर आज 14 जून तक क्या क्या हुआ है। तो आपको मैं सिलसिलेवार एक बार आपको रिकॉल कराता हूं। हो सकता है इस वीडियो को कोई लोग पहली बार देख रहे हो तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि 15 मई से लेकर 14 जून यानी कि पूरे 1 महीने की इस एपिसोड में कब कब क्या क्या हुआ। तो आपको ये बताता हूं डेट वार क्या क्या हुआ है। 15 मई को यानी कि शुरुआत जिस दिन से घटना की होती है, सतनामी समुदाय के धार्मिक स्थल गिरोधपुरी धाम से करीब 5 किलोमीटर दूर महाकोनी बस्ती है और वहां पर बाघिन गुफा यानी कि धार्मिक स्थल है अमर गुफा, और वहाँ अमर गुफा में स्थित है जैतखाम, देर रात क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। यानी कि 15 मई को ये वही दिन है, ये वही रात है, क्षतिग्रस्त किया गया था। और 16 मई को सुबह लोगों को पता चला तो मौके पर पहुंचे और लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यानी कि 16 मई पहले दिन से शुरुआत हो गई थी प्रदर्शन की और लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर, कलेक्टर स्तर पर, एसपी स्तर पर, जिले के अधिकारियों के स्तर पर इस मामले को अनदेखा किया गया, हल्के में लिया गया और हल्का जो है 10 जून को भारी पड़ गया। 17 मई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और 19 मई महाकोनी बस्ती में समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चक्का जाम किया था। इस दौरान समाज के गुरु और पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने कार्रवाई की मांग की। वहीं गुरु खुशवंत साहब जो बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस सरकार में हुए प्रदर्शन की याद दिलाई थी। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस यानी कि राजनीति करना जो है, सियासत करना जो है,
19 मई से शुरू हो गई थी और अब तक जारी है। 20 मई को क्या हुआ था आपको बताते हैं। समाज के लोगों ने एक बैठक बुलाई थी। इसमें कहा गया कि गलत आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जो दोषी है उन्हें पकड़ा नहीं गया है और उन्हें पकड़ना चाहिए। वही आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई, यानी कि सरकार से और जिला प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से जो नाराजगी का जो दिन था वो 20 मई था और 20 मई को तय हो गया था कि आगे ये आंदोलन की रूपरेखा, आंदोलन जो है लंबा चलेगा, इसकी रूपरेखा बनाई गई और सरकार से डिमांड करते रहे उस दिन 20 मई से। 21 मई को क्या हुआ ये भी आपको बताते हैं कि पुलिस और जिला प्रशासन को दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद से ही लगातार समाज के लोग आवेदन देकर जांच की मांग करते रहे और कार्रवाई की मांग करते रहे, यानी कि 21 मई के बाद से लगातार 8 जून तक कुछ ना कुछ इवेंट होते रहे, प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन जिला स्तर पर, गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गिरोधपुरी से लेकर बलौदाबाजार में होता रहा, लेकिन प्रशासन ने इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को काफ़ी हल्के में लिया और हल्के में लेने की वजह से सतनामी समाज उग्र हुआ और सतनामी समाज के लोग इस विषय को लेकर पूरे प्रदेश भर में एकजुट हुए और सोशल मीडिया हो या फिर गांव-गांव में समाज हित की बात को लेकर जो है आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। 10 जून को आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी कि आंदोलन 10 जून को किया जाएगा। इस आंदोलन में प्रदेश भर के लोग पहुंचे हुए थे। बलौदाबाजार जिले के अलावा, गिरौदपुरी के इलाके के अलावा आसपास के लोग भी पहुंचे थे। मुंगेली जिले के, बिलासपुर जिले के भिलाई से भी लोग गए हुए थे, ऐसा कहा जाता है। दुर्ग से भी लोग गए थे, राजनांदगांव से लोग भी गए थे, यानी कि छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग उस प्रदर्शन में पहुंचे। और 10 जून को जो हुआ आपको मालूम है कि क्या हुआ। 200 से ज़्यादा बाइक को जलाया गया, कई विभागों के रिकॉर्ड रूम को जलाया गया। ऐसा ये भी कहा गया, पुलिस की रिकॉर्ड में ये चीज़ है कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग उग्र आंदोलन में नजर आ रहे थे, वो पेट्रोल बम लेकर भी पहुंचे हुए थे, ऐसा एक रिपोर्ट में कहा गया है। इसके अलावा बता दूं कि 8 जून को क्या हुआ आपको बताते हैं। 21 मई के बाद 8 जून को कलेक्टर ने प्रशासनिक अफसरों और पुलिस अफसरों और समाज के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक बुलाई। इसमें अपील की गई कि आंदोलन से बचे, साथ ही जांच में तेजी लाने की बात कही गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ आश्वासन के रूप पर रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा। 9 जून को डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने न्यायिक जांच कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन सतनामी समाज के लोग एकजुट हो चुके थे और आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार हो गई थी। 10 जून को दशहरा मैदान के सामने बलौदाबाजार में आंदोलन किया जाएगा, कलेक्टर और एसपी दफ्तर का घेराव किया जाएगा, लेकिन घेराव इतना ज़्यादा हो गया, कुछ ऐसा कहा जाता है कि सतनामी समाज के इस आंदोलन में कुछ लोग असामाजिक तत्व पहुंचे और जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को दंगा फसाद में तब्दील कर दिया गया। 10 जून को प्रदर्शन के दौरान अचानक लोग उग्र हुए, बवाल बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर और एसपी दफ्तर में आगजनी की घटनाएं हुई और कई गाड़ियां जला दी गई। ऐसा कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। 10 जून को क्या हुआ उसके आपको बताते हैं कि रात को क्या हुआ। 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई, देर रात की मामला है। 7 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई और उसी दिन 73 आरोपी गिरफ्तार हुए और 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। उपद्रवी की तलाश की गई और 12 टीमें बनाई गई थी और 22 पुलिस अफसरों की टीम बनाई गई थी जो वहाँ मौजूद थे। फिर 11 जून की सुबह क्या होता है कि पुलिस ने शाम तक 200 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए 12 टीम बनाई गई थी, जगह जगह छापेमार कार्रवाई की गई थी और भिलाई टाइम्स की टीम भी 11 तारीख को उस जगह पर पहुंची हुई थी, जहां से आपको बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट्स के माध्यम से हमने जमीनी हकीकत बताई थी कि आखिर बलौदाबाजार हिंसा क्या है, बलौदाबाजार हिंसा क्यों भड़का। हमने अमर गुफा जाकर भी दिखाया था कि वो अमर गुफा, पवित्र अमर गुफा कौन सी है जहाँ लोग जाते हैं, सतनामी समाज के लोगों की आस्था है। और जैत खाम नए लगाए गए हैं, वो जैत खाम कौन से लगाए गए हैं ये भी हमने दिखाया था। आपको मालूम होगा कि 12 जून को भाजपा के आरोपों पर पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने गिरफ्तारी देने के लिए थाने पहुंचे थे। उन्होंने मंत्रियों के माफी नहीं मांगने पर मानहानि केस करने का चेतावनी भी दी थी। इसके अलावा 13 जून यानी कि कल कांग्रेस की 7 सदस्यीय जांच टीम जो है कल अमर गुफा पहुंची हुई थी। संयोजक और पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा था कि जैत खाम को क्षतिग्रस्त किया गया, तब भी एफआईआर नहीं हुई थी। यानी कि पूरा 15 मई से लेकर 14 जून तक क्या क्या हुआ आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की, लेकिन इस मामले में सियासत आगे होती रहेगी। आप आगे वीडियो में देखिएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद, घटना को देखने के बाद, इस पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को देखने के बाद क्या कुछ कहा है, आप आगे वीडियो जरूर देखिएगा। हम कोशिश करेंगे इस मामले में समाज के उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग कह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं हो रही है, समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जो निर्दोष हैं, जो इस प्रदर्शन में शामिल बस हुए थे, जो लोग उग्र आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, उन्हें भी पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर ली है, उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, ऐसा कहना है। तो हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में उनसे भी बातचीत करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उनका भी पक्ष आ जाए। समाज के लोगों से भी हम अपील
करते हैं। अगर आप इस विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क करें। जो भी दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोग पकड़े जाएं ये गलत। ठीक है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब आरोपों को जवाब देना नहीं चाहता था, जो भूल बात है वो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन यदि शुरू से आप देखेंगे तो उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका था वो आप सब जानते हैं, यहाँ के पत्रकार सब जानते हैं। उसको फोटो भी छापे हैं आप, जो ज्ञापन देने गए हैं उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कौन नेता था, जो टेंट लगवाए उसमें भारतीय जनता पार्टी कौन नेता था, जो भोजन की व्यवस्था किए उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन था, जो संचालन कर रहा था वो किसके साथ वाले हैं, ये सब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। लेकिन ये ध्यान भटकाने की कोशिश करें। मूल बात ये है कि आज कलेक्ट्रेट जल गया, धू करके जल गया, और सरकार आंख मूंदे बैठी रही, और इससे स्पष्ट है कि विष्णु देसाई से सरकार संभल नहीं रही, उसको इस्तीफा दे। तो बोल रहे हैं क्या आरएसएस का भी इसमें हाथ है? देखिए, ये तो जांच का विषय है। दूसरे जिले के भी लोग आए, अभी हम जब बैठे थे कुछ स्थानीय लोग थे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी साथी लोग थे, उन्होंने बताया कि नागपुर के लोग भी आए, नागपुर के वहां भी दिखे। मैंने जब पूछा कि जिले की गाड़ियां जो आई क्या इसी जिले के देखने आए थे और थिएटर से उठा के ले गए, रास्ते में जो मिल रहे हैं उसकी पिटाई कर रहे हैं। पहली बात तो पुलिस नाकाम रही, अब उसका खामियाजा आम जनता भोग रही है। रास्ते में पकड़ के पीट रहे हैं, उसको अंदर कर रहे हैं। रायपुर ग्रामीण के विधायक के रिश्तेदार भी यहाँ आए थे किसी काम से, उसको भी उस गाड़ी को वाहन को तोड़ फोड़ किया गया, उसको भी बेदम पिटाई की गई। ये कुछ भी पुलिस निरंकुश हो गई है, और पूरे बलौदा बाजार में और आसपास के गांव में दहशत का वातावरण बना हुआ है। बेहद दुर्भाग्यजनक है, ऐसे व्यवहार नहीं होना चाहिए। और ये भी हम जानना चाहते हैं कि अब तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, उसकी सूची आपको जारी करना चाहिए। जो मिसिंग है तो बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, एक सेंटर खोला जाए जिसमें वो जानकारी हो सके कि कुछ परिवार के लोग आ रहे हैं, उसके परिवार के सदस्य नहीं मिल रहे हैं, उसकी जानकारी उस संबंधित परिवार के लोगों को हो, गिरफ्तार हैं या नहीं है, और नहीं है तो कहाँ है, ये प्रशासन को बताना चाहिए। नहीं हो रहा है, और ये दहशत का वातावरण, पहले आक्रोश उठ गया, अब दहशत भय का वातावरण, ये बंद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ शांति प्रिय है, और इस प्रकार से अशांत करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उसके हम निंदा करते हैं। साथ ही ये भी कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री का अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, बेहद दुखद है। जिस जो आंदोलन शुरू हुआ 15 तारीख से, उसका आपने ठीक से हैंडल नहीं किया, जिसकी परिणति इस प्रकार की हुई, अब दोषारोपण करके आप बच नहीं सकते। इसलिए ये सरकार को एक मिनट भी अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। ये सरकार की नाकामी है। आंदोलन होते रहते हैं, कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन करता है, कोई सामाजिक संगठन आंदोलन करता है, लेकिन ये जो आंदोलन है इसके लिए इतना ये लोग आंख मूंद के बैठे रहे। एसपी, कलेक्टर, क्या आईजी को पता नहीं रहा होगा, क्या रायपुर में बैठे हुए अधिकारियों को पता नहीं रहा होगा, क्या विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री को पता नहीं रहा होगा। इन लोगों ने जानबूझ के स्थिति होने दी, और इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका मुखिया विष्णु देसाई। इनको एक जब कलेक्टर और एसपी कार्यालय, तो एसपी और कलेक्टर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं, और वो प्रतिनिधि कार्यालय छोड़ के पीछे दरवाजे से भाग जाए, इसका मतलब सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हमेशा लगातार ये 6 महीने से सरकार बनी हुई है,
और लगातार हमारे नेतागण के बयान आते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है। आए दिन लूटपाट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं हो रही है। और ये सबसे बड़ी घटना के रूप में बलौदाबाजार की घटना सामने आया है और हम सब इसलिए सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं और ये भी कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जो अपराधी हैं उसे पकड़े, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। लेकिन जो निरपराध हैं, जिनका इसे कोई लेना देना नहीं, कोई बलौदाबाजार घूमने आया है, कोई पिक्चर देखने आया है, कोई अपने रिश्तेदार यहाँ आ जा रहे हैं, उनके साथ प्रहार करना, बेदम पिटाई, बहुत सारे फोटोग्राफ हमने देखे, इतना मार मारे हैं तो पूरा पीठ काला हो गया। वाहनों को जलाए, कार्यालय तोड़ा गया, पत्थरों से तोड़ा गया, आग लगाई गई, लेकिन प्रशासन हाथ में हाथ धरी बैठी रही। जब उनको जानकारी है 10 बजे से भीड़ आनी शुरू हो गई है तो पुलिस बल की व्यवस्था कर दी थी। रोकने की व्यवस्था की नहीं गई। इनके पास कोई अल्टरनेटिव मैनेजमेंट नहीं था और सीधा ये कार्रवाई हुई। पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जलाया गया, फिर वाहनों को रास्ते पर जितने वाहन मिलते गए उनको जलाते गए। ये जानकारी अभी मिली। अभी पूरा बलौदाबाजार जिले में दहशत का वातावरण है, भय का वातावरण है। कोई व्यक्ति कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहुत सारी जानकारियां मिल रही है कि जिसके परिवारजन मिसिंग है। कोई नहीं बता रहा कि 10 तारीख से लेके आज 14 तारीख हो गया, 4-5 दिन बाद भी अभी तक के उसके परिवार के लोग कहाँ हैं ये पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कल एक महिला आई थी, जितेश ठाकुर जी बता रहे थे कि उसके पति कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं। और आज आने के बाद गई थी और संपर्क करने की कोशिश की गई तो मोबाइल बंद है। आज तक के इतिहास में कभी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में एसपी और कलेक्टर के कार्यालय फूंक दिया गया हो, शायद ये पहली घटना। और ये पूरी घटना को लेकर सब लोग आश्चर्यचकित हैं कि हो क्यों गया है। और इसके लिए आज हमारे क्षेत्र की और प्रदेशाध्यक्ष के साथ विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण आज घटनास्थल का निरीक्षण करने हम लोग गए। सभा स्थल से कलेक्ट्रेट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। सभा में सुबह 10 बजे से लोग आना शुरू कर दिए। लगभग 150-200 गाड़ी में लोग बाहर से आए, अन्य जिलों से आए और जानकारी यहाँ तक है कि नागपुर से भी लोग आए थे। एक भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार पर विश्वास है। समाज की डिमांड ही क्या था कि जो ठेकेदार वो भी जिस पार्टी का था वो काम कर रहा था, जिस पे आरोप लगा तो उसकी मजदूर ही काट दिए और उन्होंने काटा। समाज के लोग बोले ये नहीं है, ये आरोपी नहीं है, अपराधी नहीं है। और वो है कहाँ, वो आप गिरफ्तार किए, सरकार को बताना कि वो 3 गिरफ्तार किए, वो है कहाँ। दूसरी बात ये है, जब समाज ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति नहीं है तो उसको संतुष्ट करना चाहिए। और जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, छोटी छोटी बात में सीबीआई का सौंप रहे हैं, क्यों नहीं दे दिया, समाज डिमांड कर रही, आपने आक्रोश को भड़क नहीं दिया, बढ़ावा देने के काम में। तो सरकार जो अध्यक्ष जी को आरोप लगा रहे हैं कि ये जो जिस प्रकार से मणि चल रहा है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को भी चलाने की तैयारी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम हमारे विधायक साथी और कांग्रेस हमारे नेता, जिस तरह से
ये घटना पिछले 15-16 तारीख के दरमियान से घट रही है। वो घटना बड़े होते होते विकराल रूप लिया और 10 तारीख को बलौदा बाजार में इतनी बड़ी घटनाएं हुई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी लोगों ने भी शांति बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी हमारे कांग्रेस दल के और तमाम हमारे विधायक साथियों ने भी अपील की है कि शांति बनाए रखें और साथ ही जब 15 तारीख से घटनाएं शुरू हुई, प्रशासन को अवगत कराए, शासन को अवगत कराए, समाज के लोगों ने लीपापोती करने का काम किया और साथ ही कुछ लोगों को उन्होंने जेल भेजे जिससे समाज संतुष्ट नहीं था। जब उसके बाद समाज संतुष्ट नहीं होने के बाद लगातार शासन प्रशासन से मांग करते रहे, सीबीआई की मांग करते रहे, तो जिम्मेदार मंत्री और शासन प्रशासन ने क्यों बात नहीं की समाज के लोगों से, शांति बनाए रखने के लिए क्यों अपील नहीं की, क्यों संवाद नहीं किया? ये सबसे बड़ा चूक। जब सीबीआई जांच की अगर समाज मांग कर रही थी तो फिर सरकार ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं